देखिए, आज की क्लास में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का अगला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपके पास 20 जून की शिफ्ट सेकंड है, ठीक है। पहली शिफ्ट हम कवर कर चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल है। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक टेबल दी हुई है, इसमें पूछा है आपसे कि कौन से साल में प्रोडक्शन है ना जो क्यू फैक्ट्री का वो ज़्यादा है फैक्ट्री आर से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यूज सीधा सीधा दिख रखी हैं आपको, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं क्यू और आर की। देखो कहाँ पर क्यू ज़्यादा है वो बता देना है आपको। यहाँ पर क्यू कम है, इसमें भी कम है, ये भी कम है, केवल इसमें ज़्यादा है, ये 23 है 30 है। तो कौन से साल में? 2005 में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ पूछी है आपसे। अगला सवाल बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड कि एक बस है जो कवर करती है 1200 किलोमीटर 30 घंटे में। आप कहोगे ठीक है, तो स्पीड निकालनी है, सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है। 40 क्या? मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर आ रही है। इसको बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदल दिया तो क्या करोगे? 5/18 से कर देंगे। आप कहोगे कि और थोड़ा सा काट लो इसको, ये 20 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 9। तो ये 100 डिवाइड बाई 9 आपको कितना बन रहा है? ये 11, 9 99 और 1/9। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि एक वर्टिकल एंगल जो है एक आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, दो साइड आपके पास इक्वल होनी चाहिए या फिर दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, एक ही बात है। जो है आपके पास वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला 42 दे दिया है आपको। तो मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी दो का आपको के दो तीनों का टोटल 180, 180 में से आप 42 माइनस करोगे, आपको यहाँ से जो वैल्यू बन रही है 138। ये निकालने दोनों एंगल बराबर होंगे, 138 डिवाइड बाई 2 आपको 69 के दोनों एंगल हो जाएंगे आपके पास। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि एरिया बताना है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसकी साइड 16 है। आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 16। आसान सी चीज़ है, 4 बार 64√3। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। क्वेश्चन फिफ्थ बोल रहा है आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर एंड, जो घंटे की सुई है ना वो मिनट की सुई से कितनी बार कोइंसाइड करती है इन हाफ डे। हाफ डे का मतलब हो जाएगा कि पूरे दिन में आपके पास हो जाएंगे 24 घंटे, ठीक है। हाफ डे का मतलब हो जाएगा 12 घंटे में। 12 घंटे में ये कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, इस तरीके से सुई बतानी है आपको। आपको कि 12 बजे से स्टार्ट कर दो, ये सिंपल सा रीजनिंग का एक सवाल है, डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखते हो इस वाले सवाल में। तो आपको पता है कि पूरे 12 घंटे में केवल 11 बार ही ये एक दूसरे के कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि पूजा, चमेली और अंजू जो है वो आपके पास 450 रुपये हैं उनके पास इन दियर पर्स, ओके। पूजा जो है 50 रुपये ज़्यादा रखती है चमेली से, ओके। अंजलि हैज़ ट्वाइस, 2 टाइम्स पूजा जितना है उसके पास। तो आप बताओ मुझे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूजा, ये चमेली, ये अंजू। अंजू के पास है ना वो पूजा के पास जितने उसका ट्वाइस है। आप कहोगे पूजा के पास हम कितने माने? पूजा के पास अगर x मानोगे तो अंजू के पास 2x हो जाएगा। आगे पूजा हैज़ 50 रुपी मोर देन चमेली। पूजा इससे चमेली से ज़्यादा 50 रुपये रखती है तो चमेली इससे 50 रुपये कम रखेगी। आप कहोगे बिल्कुल। तो ये टोटल होगी चीज़ें, इन सब का टोटल है ना कितना हो रहा है? आप कहोगे x प्लस x माइनस 50 प्लस 2x, ये 450 दिया हुआ है सवाल में। तो ओवरऑल वैल्यूज कितनी बन रही है यहाँ पे? आप कहोगे 4x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 500 रुपये। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 500 रुपये डिवाइड बाई 4। आप कहोगे 125 रुपीज़। 125 x की वैल्यू है, मतलब पूजा के लिए वैल्यू पूछिए, पूजा के लिए हो जाएगी 125, ठीक है। नेक्स्ट अंजू के लिए हो जाएगी 250 और उसके लिए 50 माइनस कर दो तो हो जाएगी 75। कौन सा ऑप्शन है? देखो थर्ड दे रखा है आपको। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि 2 नंबर हैं, रेशो है 4:5 में, 3 ऐड किया जाता है टू द स्मॉलर और 7 सब्ट्रैक्ट किया जाता है लार्ज नंबर में से, तो वो रेशो ये बन जाता है। देखो इस रेशो को ही आप मान लो 4x और 5x, ठीक है। इसमें से मैंने स्मॉलर नंबर में से 3 माइनस किया, नहीं ऐड किया है 3, और इसमें से 7 माइनस कर दिया,
तो ओवरऑल रेशियो है 1:1 का बन जाता है। देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन के थ्रू भी जाके कर सकते हो, बाकी यह अप्रोच भी बहुत आसान है, तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। आपके जो नंबर थे वो 4x और 5x थे स्टार्टिंग में। क्लियर। अब सॉल्व करोगे इसको, आप कहोगे यहाँ से वैल्यूज बन रही है 4x + 3 और ये बन रही है 5x - 7। तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आपके पास 10 निकल के आ रही है। आपसे पूछा कि नंबर्स कौन से हैं, आप कहोगे नंबर्स हो जाएंगे 40 और 50 हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू ही तो निकालनी थी, वो निकाल लिया आपने। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि यदि 8 मैन 16 वुमेन और 32 बॉय किसी काम को, और लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 8 महीने में कर सकते हैं, तो देखो टाइम बराबर दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इनको इक्वल कर सकते हो। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8m 16w, या फिर ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप 8 महीने को जो मल्टीप्लाई करोगे सबसे कट जाना है वो, ठीक है, वो सबसे कट जाएगा। 32 बॉय यहाँ से सबसे कट गया ये, क्योंकि ये हमने काम सबका इक्वल करके रख दिया। अब मुझे बताओ ये कितना है, वुमेन है ना, यहाँ से वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही हैं, आप कहोगे और थोड़ा सा अगर इसको देखोगे तो 8 से भी कट रही हैं चीज़ें, तो आपके पास ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो बराबर में अगर वैल्यूज दे रखी हो तो इनका रेशियो कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको कई बार सिखा रखा है ये वाली वैल्यू। यहाँ से रेशियो कैसे लिखना है, रेशियो कैसे लिखोगे, m का रेशियो क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, w का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और b का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। आप कहोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। और सॉल्व करना है इसको फर्दर, थोड़ा सा काट सकते हो, ये 1 ये 2 और ये 4, तो ये है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 4 2 1। किसी में भी रख लो, वहाँ से आप टोटल काम निकाल सकते हो, इसमें रख लो या इसमें रख लो या इसमें। मैंने पहले वाले में रखा तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 8 × 4 × 8, ये टोटल काम आ गया। अब इसको करवाना है और कितने महीने में हो जाएगा, आप कहोगे 4 मैन 4 वुमेन 4 बॉयज, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 4 4 16, तो ये हो रहा है यहाँ से 4 दूनी 8 यहाँ से हो रहा है और 4 यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये 28 आ रहा है बटे में। ऊपर जो वैल्यू बन रही है आपके पास 8 × 4 × 8 बटे 28। क्लियर। 4 से काटा 7 बार, 64 डिवाइड बाई 7, तो कितनी बार, 9 बार जाएगा, कंप्लीट और 63 है ना, 9 से 1/7, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, विल डिस्चार्ज ए डेप्ट इतने रुपए का, जो 4 साल में करना है इसको, 12% की सिंपल इंटरेस्ट। कल ही जो हमने मतलब मॉर्निंग में ही जो एक शिफ्ट डिस्कस की थी ना आज, उसमें ही एक क्वेश्चन था ना, वहाँ पे भी था एक इंस्टॉलमेंट का सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसका फॉर्मूला था, मैंने एक कराया था आपको, याद करो वो फॉर्मूला क्या था, आपने सुबह वाली क्लास देखी होगी। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला वहाँ पे मैंने लिखाया था कि याद कर लो आप इसको, 100 × ए क्या है, कितना पैसा देना था, ये डेप्थ कितना है, कितने का कर्ज था, बटे 100 × टी प्लस RT × T - 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था। इसमें टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेट है। वैल्यूज पुट कर दो आप सब, आपको 100 × 3658 बटे 100 टी की वैल्यू 4 है, 4 साल दे रखा है ना, तो 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400। आर की वैल्यू कितनी है, 12% इंटू 4 - 1 3 बटे 2, 2 से काट लो इसको 6 बार, तो कितना बन रहा है, 6 24 24 72, तो 472। तो वैल्यूज जो बन रही हैं आपके पास, आप कह सकते हो यहाँ से 472, इसको 4 से काट सकते हो, तो 4 और ये बन जाएगा आपके पास 18, 118 हो रहा है ना ये, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में इसको काटोगे तो आपको ये 25 बार कट जाएगा, और थोड़ा सा काट सकते हो इसको 59 टाइम्स, है ना, और इसको काटोगे आप, या फिर डायरेक्ट भाग दे सकते हो, डायरेक्ट दे सकते हो, या फिर काटना है तो काट भी सकते हो। तो और 4 से इसको मैंने 2 से काटा है ना, तो ये कट जाएगा आपके पास 18, और ये हो जाएगा आपके पास 29।
इसमें डिवाइड कर लो 182.9 डिवाइड बाई 59। ठीक, ये कितनी बार जा रहा है आप कहोगे? 5 दूना 10, 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा क्या? 150, हाँ 3 बार जा रहा है ये। तो 60, 180, 180 में से 3 माइनस कर देंगे तो 177, माइनस किया होगी 5, 3 और यहाँ से 7, एक बार 31 टाइम्स जा रहा है ये तो। 31 और 25 ये था, मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 75 और 2 77, 775 आ रही है वैल्यू, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो कैलकुलेशन है, काम की जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास इंस्टॉलमेंट का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, साहिल है वो कवर करता है डिस्टेंस को, कौन सी डिस्टेंस है? 86 किलोमीटर की, स्पीड दे रखी है 16, और कवर करता है अनदर डिस्टेंस को 21 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटे तक। एवरेज स्पीड बतानी है आपको। पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपको? कि पहली डिस्टेंस हो जाएगी 96, दूसरी डिस्टेंस आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी 105, बटे में टाइम कितना है। देखो पहले डिस्टेंस ये है, इसको कवर करने में 16 की स्पीड से 6 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे दूसरी डिस्टेंस को 5 घंटे लग रहे हैं कवर करने में। ऊपर मैंने जोड़ के इसको लिखा आपको कि 5, 6, 11 और ये 20, 201 बटे 11 डिवाइड कर लो, आपको कि 11 एकम 11 और 9, 8 बार, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 11 दूना 22 और 77, 18.27 करके आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन अगला जो है 11, वो बोल रहा है कि एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, पहला जो है उसको मिलता है 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट का, 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड हैं। ये टोटल थे, इनमें से है आगे की चीज़ें चल रही हैं। हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन द फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट। देखिए कैसे करना है, देखो ये जो है ना टोटल है, ये आपको ओके, इसका पहली बात तो 20% तो इनवैलिड हो गए, तो इसको हटाओ इनवैलिड को, आपको वैलिड कितने हैं? आपको 8/10, ओके। 75% तो एक वाले कैंडिडेट को मिल गए हैं इसका वैलिड वोट का, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? आपको 25%, 25% मतलब 1/4। इतनी सी बात है, समझ में आ गई? सॉल्व कर लो, 4 से काट लो 2 बार, 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर लो, डबल हो जाएगा आपको, 8 दूनी 16, 48 49, 2 0, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बस है वो कवर करती है पहले 70 किलोमीटर ऑफ इस जर्नी 40 मिनट में, रिमेनिंग है वो इतने मिनट में, एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। आप कहोगे डिस्टेंस टोटल कितनी है? आप कहोगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 130 किलोमीटर, 70 + 60। टाइम कितना है? आप कहोगे 40 मिनट और 30 मिनट, आप कहोगे 70 मिनट, आप कहोगे ओके, लेकिन किलोमीटर में बदलना है इसको। आप कहोगे तो मैं क्या करूँगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा 60। क्लियर हुई बात? 13 6 78, 1 0 से 1 0 काट लो, 7 से डिवाइड कर लो, आपको भी ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड व्हेन एक्सटेंडेड बाय 6 मीटर, तो रेशो ये हो जाता है, डिक्रीज किया जाए 6 मीटर तो आपके पास रेशो ये हो जाता है डायमेंशन। दो तरीके, एक ऑप्शन से जा सकते हैं, एक बेसिक से जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो क्या बन रहा है, देखो वाला मामला कि पहले ऑप्शन में रख के देखा 6 पहले बढ़ा हुआ इसमें, ये 22 हो रहा है और ये आपके पास 18 हो रहा है, रेशो आपका ये बन रहा है क्या? 4:3 नहीं बन रहा। अगला 6 बढ़ाओ इसमें 16, इसमें 12, क्या रेशो बन रहा है? नहीं बन रहा। 4 और ये 4 से काटा और ये 4 से काटा 3, 4:3 बन रहा है। हाँ ये तो बन रहा है, लेकिन दूसरा वैल्यूज देख लो अब वो बन रही है क्या? इसमें से अगर 6 में माइनस करूँ तो ये रेशो बनना चाहिए, 6 माइनस कर लो इसमें से, आप कहोगे इसमें से अगर 6 माइनस किया तो ये 4 बन रहा है और 6 माइनस किया तो ये 0 बन रहा है, तो रेशो तो बन ही नहीं रहा। अगला वाला देखो, इसमें 6 जोड़ के देखो, आपको कहे ये 24 और 6 जोड़ा 18, 6 3 18, 6 चौके 24, 4:3, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी वाली भी देखनी पड़ेगी। 6 माइनस करो इस बार तो 12 और 6 माइनस किया 6, 2:1 बन रहा है,
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि बेसिक से बिल्कुल चल लो आप। आपने क्या कहा कि जो साइड है ना इसकी, मान लिया x और y है, ठीक है, दो साइड मान ली x और ये y। अब क्या बोल रहा है सवाल कि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए, तो आप कहोगे x + 6 और y + 6, तो रेशियो आपके पास बन जाएगा 4:3। सॉल्व करोगे यहाँ से तो इक्वेशन आपके पास बन रही है, देखो 3x + 18 और ये बन रहा है आपके पास 4y + 24। सॉल्व किया, 3x - 4y = 6। दूसरी इक्वेशन एक और बनेगी। अब इसमें से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो रेशियो आपके पास 2:1 का बन जाता है। इसको सॉल्व कर लो, आपको के x - 6 = 2y - 12, तो x - 2y = -6। एक ये रहा आपके पास, एक ये रही इक्वेशन, दोनों को सॉल्व किया। इसको ऐसा करो, जस्ट डबल कर लो, तो ये 2x - 4y - 12, दोनों को माइनस करोगे इन दोनों को, तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी x की निकल के आएगी, 4y से 4y कट जाएगा, बराबर 18। x की वैल्यू 18 निकल के आ रही है, y की वैल्यू किसी में भी रख लो। इसमें x की वैल्यू 18 रखोगे तो 18 - 2y = -6, तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 24 और x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू 12, यही हमने साइड मानी थी, 18 और 12 आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक सा तरीका हो गया, बाकी ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। क्वेश्चन जो 14 है वो बोल रहा है आपसे, वो क्या बोल रहा है देखो, दोनों एंगल का अगर देखो टोटल कितना हो रहा है आपको, 90 हो रहा है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। सेक को कोसेक में बदल सकते हो या कोसेक को सेक में, तो ये कट जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब यही है। तो 7 × 1 का क्यूब प्लस 8 × 1 की पावर 4 माइनस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस -3 × 1 की पावर 3, 7 8, यहाँ से बन जाएगा -4 और ये -27, ये 31 और ये आपके पास 16, ये सॉरी 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, -16। क्वेश्चन 15 बोल रहा है आपसे कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड इन सच ए वे कि इसका सरकमफ्रेंस है ना वो इंक्रीज होता है 7% के हिसाब से। देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें जो रेडियस है ना, ये रेडियस, इसकी जो पावर है, और नॉर्मल में रेडियस की बात कर रहा हूँ, इसकी पावर एक ही है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसी परसेंटेज के रेशियो में आपके पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एरिया की मैं बात करूँगा πr², इसमें पावर 2 हो जाती है, तो इसमें बेसिकली सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ की 2 पावर होगी, मतलब 7% 7% 2 बार बढ़ेगा, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा, आपको ए बी रूल लगा दो, 7% 7% 2 बार लगाना है, तो 14.49% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्लियर हुई बात। देखो सरकमफ्रेंस और इसकी पावर एक ही है, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी वैल्यूज। एक और चीज़ और बता दूँ आपको, अगर साइड की वैल्यू दे रखी है या सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, और मतलब 7% से 5% से 10% कुछ भी दे रखा है, मान लो 10% दे रखा है, फिर आपसे पूछ ले, मान लो ये जो रेडियस है ये स्फेयर की दे रखी है, आपसे पूछ ले इसका वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज होगा, ये 10% इंक्रीज हो रही है रेडियस, तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, वॉल्यूम में पावर कितनी होती है, आपको पावर आर की 3 होती है, तो 3 बार मेरे को सक्सेसफुल लगाना है 10% का, 10% का 3 बार, 3 टाइम्स, तो नेट कितना बनेगा उसमें 33.1%, ठीक है। तो ऐसे करना रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि अनीता जो है वो सेव करती है 20% ऑफ इनकम, यदि उसकी इनकम है इंक्रीज हुआ है 30%, फिर वो सेव करती है 25%। तो सिंपल सी वैल्यूज आप मान सकते हो, यहाँ पे ये 100 मैंने मान ली इसकी इनकम, इसका वो 20 रुपये बचा लेती है, 100 पे मैंने 20 रुपये बचा लिए। इनकम जो है इंक्रीज हो गई, अब तो कितनी हो गई, 30% इंक्रीज हो गई, तो 130 हो गई। इस पर अब ये 25% बचाती है, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 निकालना पड़ेगा मुझे। आपको हो गई, ठीक है निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको हो गई 65 और 65 का मतलब हो जाएगा 32.5,
आधा किया है ना मैंने। तो इतना आपके पास क्या हो रहा है, आपको भी इतना जो हो रहा है वो हो रही है आपके पास सेविंग। पहले 20 रुपये थी, अभी सेविंग इतने की हो रही है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई सेविंग, आपको 12.5 इंक्रीज हो गई। किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 20 से ये 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 12 पंजे 60, 62.5%। क्लियर। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि एक डिवीजन है, एक भाग है, और उसमें क्या है कि डिवीजर इज 13 टाइम्स ऑफ कोशियंट एंड 6 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर दे रखा 39। देखो ये रिमाइंडर है, ये 39 है। आपको पता है ये जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब हो जाएगा भाज्य। ये होता है आपके पास डिवीजर, डिवीजर मतलब भाजक, इनटू क्वोशिएंट यानी भागफल, प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। क्लियर। तो अब वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं देखो। पहली बात आपको ये जो डिवीजर है ना, डिवीजर भाजक की वैल्यू है वो रिमाइंडर का 6 टाइम है। रिमाइंडर का 6 टाइम है, हाँ रिमाइंडर का 6 टाइम है। रिमाइंडर का 6 टाइम है तो भाजक डिवीजर ये वाला निकाल लो। 39 इंटू 6 कितनी वैल्यू आ रही है, 6 54, ठीक है, और 6 18 5 23, 234। और कोशिएंट का ये है 13 टाइम्स, ये 234 है ना, ये बेसिकली कोशिएंट का 30 टाइम्स है। तो 30 का डिवाइड कर दो इसमें से, 13 एकम 13, 13 अंठे 104। तो कोशिएंट आपने निकाल लिया, यहाँ पे 18 निकल के आ रहा है। ठीक, रिमाइंडर आपको पता ही है 39, सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। 8 चौके 32, 2 यूनिट डिजिट और 9 तो 11 यूनिट डिजिट से करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा इजीली। पूरा सॉल्व करना है, पूरा भी सॉल्व कर लो। 18 72, 54 और 7 61, 36 और 6 42, प्लस 39। आपको हो गई यहाँ से वैल्यू बन रही 51। पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। सवाल बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई में एक चीज़ जो है समझने में आ रही है वो क्या है, एक चीज़ है जो समझने में आ रही है वो क्या है। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि यदि ऐसा कुछ दिया हो और a प्लस बी प्लस सी अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये इनका क्यूब है ना, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ए बी सी के। आपको ठीक है, ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। देखो 25, ये वैल्यू है दूसरी वाली -75, तीसरी वैल्यू है 50, तीनों का टोटल देखो करके आपको कि 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो 3 टाइम्स ए बी सी कर दो। तो 3 टाइम्स ए बी सी जैसे ही करोगे तो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी बताओ। आपको 3 टाइम्स ए बी सी किया मैंने। ध्यान पर एक यही चीज़ रखनी है, कौन सी है जो रखनी है आपको ध्यान, यहाँ पे ध्यान एक चीज़ रखनी है कि ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू क्या है -75 है, ध्यान रखना, और सी की वैल्यू क्या है 50। तो 3 टाइम्स ए बी सी मतलब 25, माइनस तो आगे आ ही जाना है, इंटू 75 इंटू 50। क्लियर हुई बात आपको, इतनी सी बात, ठीक है। तो 3 इंटू 25, 25 और 25, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मैंने 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, तो 3 और 3 कितना हो रहा है, ये 9 दूनी 18, तो ये तो 18 बन रहा है, और ये 15,625 बनेगा क्या। सॉल्व कर लो। 18 पंजे 90, 18 दूना 36, 45, 108, 112, 90 और 18 और 10 28, ये बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ये।
फोर्थ हो जाएगा ना, 25 का क्यूब 15,625 होता है, ठीक है। मार्क प्राइस है एक ग्राइंडर का है वो 3,000 रुपये है। एक डीलर जो है ऑफर करता है सक्सेसिव डिस्काउंट इतने इतने का, तो कितने में बेचेंगे इसको? दो तरीके हैं, एक तो क्या कर लो, इनका नेट निकाल लो आप इनका, ठीक है, इन दोनों का, फिर उसके बाद में डायरेक्ट लगा दो आप वो वाला कंसेप्ट। दूसरा तरीका क्या है कि आप 3,000 पे दोनों वैल्यूज लिख लो कि 20% सक्सेसिव ऐसा लगाओगे, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 8/10 में बेचेगा, 15% डिस्काउंट दिया मतलब 85/100 में बेचेगा। तो एक तरीका तो ये कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दूसरा तरीका इनका नेट निकाल के वो डिस्काउंट आ जाएगा, उसको 100 में से माइनस करो, वो भी एक तरीका है, कोई सा भी कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40 और 64 और ये 68, मल्टीप्लाई कर लो अगेन 3 से, 0 8 तिया 24 और 6 तिया 18 और 2 20, 20 40, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे भी सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि रेडियस ऑफ दो कंसेंट्रिक सर्किल का 27 और 18 दिया हुआ है, एरिया बताना है क्लोज फिगर का बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द सर्किल। देखिए कुछ इस तरीके से चीज़ें बोल रहे हैं सवाल आपसे कि ये दो सर्किल हैं, ठीक है, सेंटर दोनों का सेम है, तो इनसे ये जो एरिया बन रहा है ना, इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया सिंपल सा हो जाएगा, देखो ये पूरा हो जाएगी वैल्यू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर मैंने माना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। आपको कि पाई की वैल्यू एज इट इज़ रखनी है यहाँ पे, आर स्क्वायर मतलब 729, 27 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपको हो गया यहाँ पे 324, माइनस कर लो दोनों को, आपको हो गए 5 0 और ये 4, 405 पाई, ऑप्शन आपका सेकंड। क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि P और Q हैं वो कंप्लीट करते हैं किसी काम को 4 दिन में और 12 दिन में। ये P है, ये 4 दिन है, ये Q है, ये 12 दिन है, टोटल LCM 12 मैंने माना, एफिशिएंसी इसकी 3, इसकी 1। अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, P स्टार्ट करता है, तो पहले दिन कितना काम हुआ 3, दूसरे दिन कितना काम हुआ आपके पास 1, 2 दिन में कितना काम हुआ आपको कि 4, ठीक है। काम कितना करना है 12, पूरा काम 12 काम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको इधर तो 6 दिन बन रहा है, इधर 12 काम हो गया पूरा, तो टोटल 6 दिन में जाके आपका काम हो जाएगा। 22 बोल रहा है कि एक रिटेलर है ना जो खरीदता है 220 चॉकलेट फ्रॉम ए होलसेलर फॉर मार्क प्राइस ऑफ 198 आइटम्स। देखो ये जो लाइन बोली है ना, इसका मतलब समझना, ये कुछ इस तरीके से है कि जो 220 चॉकलेट का सीपी है ना, वो कहीं ना कहीं 198 चॉकलेट के एमपी के बराबर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इतना समझ में आ गया, फिर सवाल हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ है सवाल में। आपको ठीक है, इतना बोलते ही अब आपको इसको सॉल्व कर लो। 11 से कट रहा है, ये देखो 11 से कटना चाहिए, 11 और ये 8 18, ये आपके पास 20, फर्दर 9 बार और ये 10 बार, तो एमपी से सीपी का जो रेशियो आपके पास निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो 10:9 का आ रहा है, ओके। या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 100 और 90 का रेशियो है, तो एमपी अगर 100 है तो सीपी 90 है। सवाल बोल रहा है कि ही सेल्स ईच चॉकलेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 3.7, तो प्रॉफिट क्या है कि अगर इतने के डिस्काउंट पे बेचता है तो 100 पर इतना डिस्काउंट मेरे को देना है, तो दे दो डिस्काउंट, कितना हो रहा है आप बताओ। आपको 100 में से 97 96 96.3 हो रहा है क्या? बिल्कुल 96.3, इतना में ये है वो बेच रहा है एसपी, तो सब चीज़ें पता लग गई आपको, सीपी 90, एसपी इतना, एमपी इतना, एसपी इतना। सीपी है 90 की जो कोई वस्तु है उसको 96.3 में बेचा जा रहा है, तो आपको 6.3 का मुनाफा हो रहा है, कितने पर हो रहा है 90 पर इंटू 100, परसेंटेज में बदल लो, 0 से 0 पॉइंट हट जाएगा, एक 0 से, तो 9 7 63, तो 7% कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई आपको कैसे करना है? इंपॉर्टेंट यही है, पहली लाइन को आपको कैसे समझना है इसमें, ठीक है। 23 बोल रहा है कि ये वैल्यूज़ हैं, ये निकालना है आपको, के दोनों तरफ 2 2 ऐड किया तो ये 11 का स्क्वायर बन रहा है, तो x + 1/x की वैल्यू वो निकल के आ रही है, वो 11 आ गई। क्यूब तक पहुंचना है आपको कि p³ - 3p, 11 का क्यूब आपको कि 1331 - 3p मतलब 33,
माइनस किया, आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे 1298 हो रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 24 बोल रहा है कि डायमेंशन जो है ना एक क्यूबॉइड का इतना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो मैंने एक अच्छा सा कंसेप्ट बता रखा है, फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो 8 इंटू 12 कर लो पहले दोनों को, 12 × 96, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको कि 48 और 12 और 4 16 168, इसको मल्टीप्लाई कर लो 112, जो भी वैल्यू आ रही है उसका 2 टाइम्स कर लो, ठीक है। फॉर्मूला ही है सिंपल, कैसे भी कैलकुलेट कर लो आप। 2 इंटू एल इंटू बी 2 और ब्रैकेट में L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, इस तरीके से, या फिर दोनों दो को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई, कैसे भी कर सकते हो, सब चीज़ें आसान है। 8 और 6 14 और 2 16, यूनिट डिजिट से कर सकते हो, 6 दूनी 12, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। पूरा करना है पूरा सॉल्व कर लो। 16 और 10 7 17 और ये 376 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 74 75 752, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हुई बात आपको? ये आपका 25 जो है लास्ट सवाल है। एक 6 डिजिट का नंबर है, डिविजिबल है 33 से, कोई भी नंबर है, मान लो p है या x है, ये 33 से डिविजिबल है। 21 इज एडेड टू दिस नंबर, अब यहाँ पे मैंने 21 ऐड कर दिया, देन द न्यू नंबर जो बना है वो डिविजिबल किससे होगा। देखो ये तो 33 से है ही, अब मुझे 21 को देखना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब इसमें क्या है कॉमन चीज़, देखो 3 से घट रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है x तो किससे डिविजिबल है, आपको 11 से भी है, 3 से भी है, लेकिन 21 का जो है डिविजिबिलिटी वो काम करेगी यहाँ पे। 21 किस किस से, 3 से और 7 से ही है, तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए 3 की कॉमन है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे 3 होगा। बात समझ में आई कैसे करना है? तो ये पूरे आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी शिफ्ट है आपकी, ठीक है।